नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरी सोल फैमिली, आप सभी का स्वागत है। और आवाज़ से पता चल रहा होगा, पर डोंट वरी, जल्दी ठीक हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स का मैसेज आप सभी को एक बात मैं ज़रूर बताऊंगी, जब आप एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाते हो तो हर सेकंड हर पल मिरेकल्स होते हैं, हर चीज़ सीखने को मिलती है, हर सेकंड। हाँ जी, लेकिन ये तभी होता है जब एक हाई वाइब्रेशन में आप आते हो। अगर आपको लगता है कि यूनिवर्स का मैसेज सिर्फ डीएम एनर्जी की करंट एनर्जी बताना है तो सॉरी, ऐसा नहीं है। डिवाइन ने सिर्फ एनर्जी में आप लोगों को भटका के नहीं रखा है। आप भटक रहे हो, आपकी चॉइस है भटकना, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है ना। जैसे हमारी चॉइस होती है, जैसे कि अगर हम बहुत दुख में हैं तो हमने वो चॉइस लिया है, तभी हम दुख में हैं। ओके, अगर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये सोचते हो कि मुझे हीलिंग मिल जाएगी, मैं बहुत ज़्यादा डीएम एनर्जी की करंट एनर्जी देखूंगी तो हर टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, ओके, तो आपकी वो चॉइस है, इसलिए आप हर वीडियो में जा रहे हो और किसी वीडियो में कुछ और बताया जा रहा है, किसी वीडियो में कुछ और बताया जा रहा है, तो आपकी एनर्जी क्या हो रही है, आप जो देखते हो, सुनते हो, बोलते हो, महसूस करते हो, उसके अकॉर्डिंग वो एनर्जी बनती है। तो मान लो अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा, आपकी वाइब्रेशन बैलेंस में है और सडनली आपके सामने कोई वीडियो आ गया और आपने देखा कि डीएम एनर्जी थर्ड पार्टी में है एकदम से एनर्जी आपकी डाउन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपने जो सुना वो सही नहीं सुना ना। अपने लिए आपको बेस्ट चाहिए तो आपको चॉइसेस भी बेस्ट बनानी पड़ती है। ओके, तो इतना ध्यान रखना है कि आपको अपनी हैप्पीनेस के लिए क्या चीज़ चाहिए। एक लो एनर्जी चाहिए कि एक हाई एनर्जी चाहिए? और हाई एनर्जी चाहिए तो आपको अपनी एनर्जी में पहले चेक रखना होगा कि आपकी एनर्जी कैसी है। अपनी एनर्जी को हाई रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ हाई चीज़ें सुने, देखें, बोले और महसूस करें। ओके, तो यूनिवर्स का जो मैसेज होता है ना, हर टाइम रिसीव होता है, हर टाइम रिसीव होता है। ओके, और मैं सच बता रही हूँ, मैं शेयर नहीं कर पा रही थी, जैसे मैंने बताया मेरी तबीयत ख़राब थी। बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होते हैं और अभी भी मुझे पल पल मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, लेकिन क्या होता है ना कि इतने सारे मैसेज हो जाते हैं कि मैं शेयर नहीं कर पाती, लेकिन डोंट वरी, धीरे धीरे मैं सब शेयर करूँगी। ओके, एंड आप सभी को बताना चाहूँगी मैं कि मुझे यूनिवर्स का मैसेज कुछ रिसीव हुआ था। कुछ डिवाइन फेमिनाइन है जो सफ़र कर रही हैं। ओके, एक बस है, बस में वो सफ़र कर रही हैं। फिर उस बस को मैंने देखा, वो रुक गई है और उसके अंदर आतंकवादी एंट्री कर रहे हैं। ओके, और सबके हाथों में बंदूक है और बहुत सारे फेमिनाइन एनर्जी हैं जो कि बिल्कुल भीड़ होती है ना उस बस में है। मतलब बहुत सारी फेमिनाइन एनर्जी को हाईजैक किया जा रहा है। हाईजैक कैसे होता है? माइंड को हाईजैक कर लिया जाता है कि वो बस डीएम एनर्जी की वेटिंग एनर्जी में रहती हैं, उन्हें बस कुछ चाहिए, उसके डिज़ायर में रहती हैं, वो प्रेम से दूर रहती हैं। क्योंकि प्रेम जहाँ होता है वहाँ डिज़ायर नहीं होता। प्रेम जहाँ होता है वहाँ तो बस पीस ही पीस होता है। वहाँ क्रेविंग नहीं होती, वहाँ ऑब्सेशन नहीं होता, वहाँ नीडीनेस नहीं होता। ओके, तो यहाँ समझने वाली बात है कि जिन जिन लोगों का माइंड हाईजैक हो गया है, बहुत ज़्यादा दुख में चले गए हैं, डीएम नहीं आ रहा है, मैं सब छोड़ दूँगी, ऐसी एनर्जी में, क्योंकि मैंने बहुत सारी फेमिनाइन एनर्जी को देखा तो बहुत सारे लोग हाईजैक हुए हैं, बहुत सारे लोग। और आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ फेमिनाइन हैं जो हाईजैक तो हो गई थी, उसमें मैं भी थी, लेकिन मैंने वहाँ ये देखा कि मैंने उन 4 लोगों को, आई थिंक वो 4 लोग थे, उन 4 लोगों को मैंने बचा लिया था। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे वर्ड कहे थे जिसकी वजह से सारे लोग एक नॉर्मल एनर्जी में आ गए थे। ओके, और वो लोग बच गए थे। और मैं एक, आई थिंक मैं एक जीप में थी, हाँ, उसमें जो 4-5 ही थी आई थिंक, उन्हें मैंने प्रोटेक्ट किया, जो भी उनके अंदर आतंकवादी घुसे हुए थे। कुछ मैंने ऐसे बोला है कि वो लोग उन चीज़ों से आज़ाद हुए हैं। ओके, और बाकी जो बस में थी वो हाईजैक हुई थी। इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर
आप दुख में हैं, डीएम एनर्जी ने चीट किया, हर्ट किया, ये जो आपके अंदर चल रहा है, लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं है मेरे प्रति, ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं ना, ये बाहर नहीं है, आपके अंदर है। अगर आपको लगता है ना कि सामने वाला आपको हर्ट कर रहा है, तो ये गारंटी है कि आप खुद को हर्ट कर रहे हो। आप कभी ये मत सोचना कि बाहर भगवान ने बनाया है, लोग हमें हर्ट कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पास मात्र 500 रुपये है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ओके, और आपको लग रहा है कि बहुत सारे गरीब हैं तो इससे अच्छा मैं बांट देती हूँ, ओके, तो आप वहाँ क्या कर रहे हो, आप अपने ईश्वर को डिनाई कर रहे हो। हाँ जी, डिनाई कर रहे हो कि आपके लिए ईश्वर हैं, उनके लिए ईश्वर नहीं है, ओके। तो इन चीज़ों को समझो कि आपको पहले अपने लिए करना है। जब वो ओवर होता है ना, जैसे कि मान लो आपकी इनकम है 500 रुपये, ओके, आज के डेट की बात नहीं करी, बता रही हूँ मैं सिर्फ, है ना। आपकी जैसे कि ज़रूरत है 500 की, आपकी लाइफ में पूरी चीज़ें हो जाती है 500 में, ओके, लेकिन अगर आप उसका हिस्सा बांटोगे बाहर तो वो कंप्लीट नहीं होगा ना, आप कहीं ना कहीं दुखी रहोगे। लेकिन 500 से ज़्यादा हो रहा है, 600, 700, 800 ओवरफ्लो हो रहा है, तो जो ओवरफ्लो हो रहा है ना, उसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान सबके लिए है। भगवान आपके लिए बस नहीं है, भगवान सबके लिए है। प्यार सिर्फ आपके अंदर नहीं है, प्यार सबके अंदर है। प्यार सिर्फ आपको बांटने के लिए नहीं कहा गया है। सबसे पहले भगवान ने ये बताया है कि जैसे कि मृग बाहर भटकता है, वो ढूंढता है कि कस्तूरी की खुशबू कहाँ से आ रही है, पर कस्तूरी की खुशबू रियलिटी में उसी के अंदर से आती है। बस वही होता है कि प्रेम, शक्ति, पीस, ये सब आपके अंदर है। बाहर तो लोग मिरर कर रहे हैं, अगर वो चीट भी कर रहे हैं तो वो ये एहसास दिला रहे हैं कि आप खुद के साथ कहाँ चीट कर रहे हो, ये बताते हैं। पर आप लोग ये नहीं समझ रहे हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि ऐसे में ही माइंड हाईजेक हो जाता है और वो सोल से फिर कनेक्ट नहीं हो पाता। सोल से कनेक्ट होना सीखिए। अगर आप सोल से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, कोई बात नहीं, मिरर एक्सरसाइज की क्लासेस मैं लेती हूँ, वहाँ सोल से मैं कनेक्ट कराती हूँ, तो आप क्लासेस भी ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने सोल से पहले कनेक्ट होइए। आपको लगता है ना डीएम बहुत ज़्यादा होता है, मैं गारंटी देती हूँ को आपको अपने अंदर ही डीएम एनर्जी महसूस होंगे। आपको बाहर भागने की जो भी क्रेविंग होगी एकदम से शांत हो जाएगी, क्योंकि जो हीलिंग होती है ना, जब हम मिरर एक्सरसाइज में डीप में जाते हैं, तब हम ये जान लेते हैं कि सृष्टि में कोई और नहीं हूँ, मैं ही मैं हूँ, ओके। लेकिन अगर आपको लगता है कि सामने वाले का व्यवहार ऐसा है, मेरे प्रति ऐसा है, वैसा है ना, वो सारा व्यवहार आपका आपकी सोल के प्रति वैसा है। आप अभी तक अपनी सोल से कनेक्ट ही नहीं हुए हो। जब सोल से कनेक्ट होते हैं ना, तो सोल को ना कोई चीज़ नहीं चाहिए होती, कोई लोग नहीं चाहिए होते। सोल को सबसे पहले खुद चाहिए होते हैं, मतलब सेल्फ चाहिए होता है, और ईश्वर चाहिए होते हैं। सोल को पता है, सोल को रियलिटी पता है, सोल 5D में जीती है, उसे पता है कि उसे लोग या महंगी चीज़ें नहीं चाहिए, उसे सबसे पहले मैं चाहिए और ईश्वर का प्यार चाहिए, ईश्वर से कनेक्शन चाहिए। ये सोल की मेन ज़रूरत होती है, ये सोल की ज़रूरत है, ओके। ना कि आपको लगता है कि कोई लोग मेरी लाइफ में आ जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। अगर आपकी हैप्पीनेस किसी कंडीशन पे बेस है तो सो सॉरी कि वो हैप्पीनेस है ही नहीं, क्योंकि हैप्पी होने के लिए, एक आनंद मोड में रहने के लिए किसी कंडीशन या किसी वजह का होना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं मुस्कुरा भी रही हूँ तो किसी वजह से नहीं मुस्कुरा रही, कोई वजह नहीं होती हैप्पी होने की, वो तो रहती ही है परमानेंट। अगर मैं बैठी हूँ और मुस्कुरा रही हूँ तो कोई वजह नहीं है मुस्कुराने की, फिर भी मैं मुस्कुरा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने चॉइस ही ली है कि मुझे हैप्पी रहना है। और जब आप चॉइस ले लेते हो ना, तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ दूसरों के व्यवहार के चलते दुखी हो, तो आई एम सो सॉरी, दूसरों का व्यवहार गलत नहीं है, क्योंकि दूसरा आपको ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर ऐसा होता तो मेरी, आपकी और बाकियों की लाइफ में इतना फ़र्क क्यों होता?
सब एक जैसे क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते कि जो जैसा है वो वैसा ही मिरर कर रहा है। आप अपनी सोल के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो लोग वही बताते हैं। ये रियलिटी है। अगर आप ये नहीं देख पा रहे हो तो आई एम सो सॉरी, अभी तक आप खुद से कनेक्ट नहीं हुए हो। जिस दिन कनेक्ट हो जाओगे उस दिन आपको रियलिटी दिख जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे सामने यूनिवर्स का एक और मैसेज मिला था। जैसे ही मुझे ये हाईजैक वाला ड्रीम आया था, उसके बाद मुझे ये समझ में तो आ गया था कि बहुत सारी फेमिनाइन दुख वाली एनर्जी में जा रही हैं, कुछ ना मिल पाने वाली एनर्जी में जा रही हैं, बिल्कुल लो हो रही हैं। ओके, तो जस्ट उसका सलूशन मेरे सामने आया और आपको मैं बताना चाहूँगी कि उसमें मैंने एक पॉइंट सुना। जैसे कि मान लो आप रात के अंधेरे में हो, टेरेस पे हो और आप आसमान को देख रहे हो और इतने सारे तारे, आपको देखकर खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। वहीं दूसरा इंसान क्या कर रहा है कि उस चीज़ को देखकर वो ये कह रहा है कि ये तो सफ़ेद कोड़ है, बीमारी होती है एक कोड़। ओके, ये तो सफ़ेद कोड़ है। और आप सडनली सोचोगे कि कभी मैंने तारों को बीमारी के रूप में देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नज़रों का फेर होता है। आपने उसे देखा एक ब्यूटीफुल, क्योंकि तारों को जब देखते हो तो एक सुकून भी मिलता है। वाह, कितना सुंदर है ना? ये आती है आपके अंदर से एनर्जी, क्योंकि आपकी नज़र ऐसी है। लेकिन अगर आप दूसरे इंसान के अकॉर्डिंग देखो तो उसको वो बीमारी लग रही है, सफ़ेद कोढ़, जिसका नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, वो नज़र आ रहा है उसे। तो सोचिए, वो तो पूरी बीमारियों से भरा पड़ा है ना, क्योंकि इतने सारे तारे हैं और बीच में वो है, तो बीमारियों से है। लेकिन वहीं आप क्या देख रहे हो? वाओ, ब्यूटीफुल। तारों को देखकर आपको सुकून मिल गया, तो आप सुकून में हो। वो दुखी है क्योंकि वो बीमारी से घिरा पड़ा है। उसकी नज़र वो बीमारी देख रही है, आपकी नज़र खूबसूरती देख रही है। तो बस यही होता है नज़रों का फेर। अगर आपकी नज़र अच्छी है तो आप सब अच्छा देखोगे, लेकिन अगर आपकी नज़र ख़राब है तो हर एक इंसान में आपको सिर्फ बुराई नज़र आएगी। और अगर कोई आपके इस बुराई को काटने की कोशिश करेगा, मान लो अगर आपको कोई दुख है और आप बता रहे हो मुझे ये समस्या है, वहीं अगर मैं होंगी तो उस चीज़ को काटूंगी। अगर मैं बोलूँगी ऐसा है ही नहीं, तो आपको बुरा लग जाएगा। अब बुरा लगेगा तो आपको हर्ट होगा। ओके, कि ये तो मेरी बात को मान ही नहीं रही है, जो मैं बोल रही हूँ उसको मान ही नहीं रही। तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। आपको दुख हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा, क्योंकि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि चॉइसेस हमारे हाथ में भी थी, या तो दुख को चूज़ कर लो या तो सुख को। तो बचपन से मैंने सुख को चूज़ किया, बिकॉज मेरी जो रूह थी ना, वो दुखी रह ही नहीं सकती, वो दुख चाहती ही नहीं है। जैसे ये अगर मैं कहूँ कि मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी पे बिलीव ही नहीं है, ओके, कुछ होता ही नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी, ना ही भगवान होते, ना ही कुछ होता है, ये कह के बिल्कुल सैड हो जाऊँगी, क्योंकि ये मेरी चॉइस है। सुनिएगा अच्छे से, ये मेरी चॉइस है। तो एकदम से मेरी आत्मा तड़प उठेगी। क्यों तड़प उठेगी? क्योंकि मेरी आत्मा को दुख नहीं चाहिए, मेरी आत्मा को प्रेम चाहिए, और मेरी आत्मा प्रेम से ही ऑपरेट कर रही है। तो तुरंत मैं अपने डिवाइन को चॉइस करूँगी, अपनी हैप्पीनेस को चॉइस करूँगी, अपनी इस जर्नी को चॉइस करूँगी, तुरंत करूँगी। क्योंकि मेरी जो आत्मा है उसको ऐसे प्रेम से दूर हो जाना, हैप्पीनेस से दूर हो जाना, उससे दुख हो रहा है, तो मैंने अपने लिए हैप्पीनेस चॉइस की। वही होता है कि अगर अपने लिए आप अच्छी चीज़ें चॉइस नहीं करते, आप दुख को चॉइस करते हो। तो एक और बात मैं बताऊंगी, जो लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक दुख में रहते हैं, दुखी वाली बातें करते हैं, दुखी में घिरे रहते हैं, उनको भी उसमें आनंद आता है। हाँ जी, इसलिए वो उस दुख से बाहर नहीं आ पाते। जैसे मुझे खुश होने में एक पॉजिटिव केमिकल मेरे अंदर रिलीज़ होता है, वैसे ही लोग दुखी वाली बातें करके, दुखी में रहने वाले इंसान, 24 घंटे उसी में घिरे रहने वाले, उसी में रहने वाले इंसान, उनको भी कहीं ना कहीं वो केमिकल रिसीव होता है, वो भी उसे अच्छा लगता है। ओके, इसलिए लोग उसी में रह जाते हैं। तो जो हाईजैक वाली जो ड्रीम मैंने देखा, अगर आप सब लोग दुखी हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, आप प्रेम को चूज़ नहीं कर पा रहे, अपने डिवाइन को और अपनी सोल को चूज़ नहीं कर रहे, सोल मतलब आपके अंदर जो है उसकी बात कर रही हूँ मैं, बाहर नहीं। ओके, बाहर सिर्फ शीशा है और इस दुनिया में आप हो, यूनिवर्स है और आपके डिवाइन है, और कुछ भी नहीं है। ये रियलिटी है, नज़रों का फेर है। जब मैंने ये रियलिटी देखी थी ना, उस दिन मुझे समझ में आया था कि सब एक हैं। इसे कहते हैं वननेस में आ जाना। क्योंकि जब आप खुद रहोगे, यूनिवर्स रहेंगे, डिवाइन रहेंगे और सब में आप खुद को देख रहे हो, तो वो वननेस ही होता है।
फिर आप लोगों के व्यवहार को जज नहीं करते। आप देखते हो लोगों का व्यवहार मेरे प्रति ऐसा है तो चलो मैं देखती हूँ मेरे अंदर कौन सी कमी है, उसको हील करते। फिर लोगों का व्यवहार मेरे प्रति बेकार हो रहा है तो कहाँ मेरे अंदर इशू है ये देखो। फिर लोगों का व्यवहार अगर मेरे प्रति वैसे ही बना है तो मतलब सामने वाले की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। मतलब देखने का एक तरीका होता है। लेकिन सच बता रही हूँ, जैसे आपका व्यवहार पॉजिटिव हो जाता है कोई भी आपको परेशान नहीं करता, क्योंकि आप ऐसे लोगों से दूर हो जाते हो। भगवान आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। भगवान ने आपको ऐसे ही नहीं भेज दिया, उन्होंने हर चीज़ बनाकर भेजी है आपकी लाइफ में, हर चीज़, ताकि आप अपने ऊपर काम कर सको। ओके, मतलब कि आपके पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक है कि आप अपने ऊपर काम कर सको। भगवान ने बनाया है। स्वयं साक्षात ईश्वर जब यहाँ जन्म लिए थे उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि अगर आपको प्रेम चाहिए तो सबसे पहले स्वयं से प्रेम करना होगा आपको। ओके, आजकल लोग सिर्फ मोह माया में फंसे हुए हैं, प्रेम में नहीं। जिस दिन वो प्रेम को समझेंगे उस दिन समझ में आ जाएगा कि प्रेम है क्या। ओके, किसी को पा लेना प्रेम नहीं होता। अपनी डिज़ायर को पूरी करने के लिए उस चीज़ के पीछे भागना वो प्रेम नहीं होता। प्रेम होता है स्वयं से पहले करना। जब आप स्वयं से पहले करते हो तो आप किसी के पीछे भागते नहीं हो, आप सबको खुद में देख लेते हो, पूरी यूनिवर्स को अपने अंदर देख लेते हो। लोगों का व्यवहार अगर आप जज कर रहे हो तो आपके अंदर इशू है कि आप जज करते हो, लोगों को देखते हो दूसरा आपके साथ क्या कर रहा है, आपकी जो समस्या है आप बाहर दूसरों को उंगली कर रहे हो। पर ध्यान रखना, जब आप किसी एक इंसान पर उंगली करते हो तो बाकी 3 उंगली आपकी तरफ होती है, ये बहुत ज़रूरी है। और यूनिवर्स का जो मुझे आंसर मिला भी उस ड्रीम के बाद, मैं कमेंट बॉक्स में उसे पिन कर दूंगी। उसे पूरा सुनना, एक एक पॉइंट सुनना, आपके सारे दुख दूर होंगे। प्लस आपको ये भी मैं बताऊंगी कि जो लोग हाईजैक हो रहे हैं या हो गए हैं वो प्लीज़ इसे डबल ट्रिपल जितने बार सुनना चाहो सुनो, ताकि आप हाईजैक ना हो। अपनी लाइफ में अपनी जर्नी पे पूरा ध्यान दो, क्योंकि ये जर्नी बहुत खूबसूरत है। अगर आप ध्यान से देखो तो आप जन्नत में हो, स्वर्ग में हो, हेवन में हो। अगर वही नज़र आपकी निगेटिव गई तो आप बोलोगे मैं नर्क में हूँ, मेरे पास दुख ही दुख है। बस यही तो फ़र्क होता है। यही जन्नत है, यही स्वर्ग है, यही नर्क है। तो ये आपकी नज़र है कि आप क्या देखते हो, आप क्या चॉइस करते हो। एंड अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करानी है तो आप करा सकते हो, काउंसलिंग लेना है तो ले सकते हो। एंड मिरर एक्सरसाइज, शैडो वर्क पर काम करना है तो वो भी कर सकते हो। एंड इनर DMDF मिरर एक्सरसाइज से आपको अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करनी है और अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी है, तो भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और अच्छे से हीलिंग करके अपनी लाइफ को हेवन लाइफ जी सकते हो और हर पल यूनिवर्स का मैसेज रिसीव कर सकते हो और हर सेकंड यूनिवर्स जो मिरेकल करते हैं उसे फील कर सकते हो। अपना ख्याल रखो, खुश रहो। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।